आरआरबी ग्रुप डी जी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेट 7। क्वेश्चन 1, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 21 दिन, डी 30 दिन। आंसर ए 14 दिन। क्वेश्चन 2, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। आंसर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन 3, नीति आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, ये किसका विचार है? ए बी आर अंबेडकर, बी अशोक चंदा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी के एस हेगड़े। आंसर बी अशोक चंदा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन 5, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी अंतर्राज्यीय परिषद, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर बी वित्त आयोग। क्वेश्चन 6, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है? ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी भारतीय पुलिस सेवा, सी भारतीय विदेश सेवा, डी भारतीय वन सेवा। आंसर सी भारतीय विदेश सेवा। क्वेश्चन 7, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 8, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है? ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, डी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। आंसर बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए जयंती नटराजन, बी जयंती पटनायक, सी ललिता कुमार मंगलम, डी गिरिजा व्यास। आंसर बी जयंती पटनायक। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को ए संघीय सरकार को दिया गया है, बी राज्य सरकारों को दिया गया है, सी संघीय और राज्य सरकारों को दिया गया है, डी न संघीय और न ही राज्य सरकारों को दिया गया है। आंसर ए संघीय सरकार को दिया गया है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? ए रेलवे पुलिस, बी निगमीय कर, सी जनगणना, डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आंसर ए रेलवे पुलिस। क्वेश्चन 12, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? ए समवर्ती सूची, बी राज्य सूची, सी केंद्र सूची, डी किसी सूची में नहीं। आंसर बी राज्य सूची। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए उर्दू, बी नेपाली, सी कोंकणी, डी भोजपुरी। आंसर डी भोजपुरी।
क्वेश्चन 14। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? A2, B3, C4, D5। आंसर B3। क्वेश्चन 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? एक संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक अशांति, डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आंसर डी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन 16। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी राष्ट्रपति। आंसर डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 17। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? ए 1912 ईस्वी में, बी 1915 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1921 ईस्वी में। आंसर डी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन 18। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 2010, बी 2011, सी 2012, डी 2013। आंसर सी 2012। क्वेश्चन 19। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? ए 1969 ईस्वी, बी 1971 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1985 ईस्वी। आंसर ए 1969 ईस्वी। क्वेश्चन 20। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए पहली, बी छठी, सी 7वीं, डी 8वीं। आंसर डी 8वीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।